हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल हायर मैथ्स फॉर द बिगिनर्स में। आज हम देखेंगे कि अपने स्टीम एंड लीफ प्लॉट के द्वारा सेंट्रल टेंडेंसीज को कैसे व्यू किया जाता है। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन, मीडियन, मोड आदि। सबसे पहला सवाल ध्यान से देखिए। ये लीफ स्टेम एंड लीफ प्लॉट दिया हुआ है, आपको निकालना है रेंज। रेंज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यू हैव टू सी व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू एंड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। ध्यान से देखिए, स्टेम एंड लीफ में लार्जेस्ट निकालना है तो सबसे नीचे, ध्यान से देखो, सब असेंडिंग ऑर्डर में है, 1 2 3 4 5, और उसके बाद लीफ भी आपका सब असेंडिंग ऑर्डर में है। तो जो 5 एंड 6 ये जो वैल्यू होगा, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू। एंड व्हाट इज द मिनिमम, जो फर्स्ट का फर्स्ट लीफ के साथ बनेगा, दैट इज द मिनिमम वैल्यू। तो आपने क्या देखा कि व्हाट इज द लार्जेस्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, और रेंज को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। मतलब 56 माइनस 11 करने से हमें रेंज निकलेगा, दैट इज 45 इज योर आंसर। है ना आसान। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। यहाँ का क्वेश्चन क्या है, यहाँ भी आपको स्टेम एंड लीफ प्लॉटिंग किया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेंज। ठीक उसी प्रकार से देखिए, स्टेम में देख लो सब बढ़ते हुए क्रम में है। तो 9 के लिए सबसे लास्ट वैल्यू क्या है, 98, और पहला 1 के लिए सबसे पहला वैल्यू क्या है, 12। सो व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू, 98। इसमें आपको माइनस करना है 1 to 12, और ये कितना हो जाएगा, जल्दी से बतलाइए, इट इज योर 86। सो व्हाट इज द रेंज, जो आपका क्वेश्चन था, व्हाट इज द रेंज ऑफ द गिवन स्टेम एंड लीफ प्लॉट, व्हाट वुड यू से, 86 इज द रेंज वैल्यू। ओके, सी द थर्ड क्वेश्चन। यहाँ आपको निकालना है व्हाट इज द मीडियन। अब मीडियन का परिभाषा बोलो तो क्या है, सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट करना होगा। हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर। ध्यान से देखिए, वैल्यूज को काउंट करने के लिए आप सिर्फ लीफ को भी काउंट कर सकते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। So what you have found कि there are altogether 19 values। तो 19 का मीडियन क्या होगा, मीडियन मतलब हुआ मिडिल वैल्यू जिसके बोथ साइड में सेम नंबर ऑफ टर्म्स रहे। मतलब इट विल बी द 10th टर्म। 10th के पहले भी 9 टर्म्स रहेंगे और 10 के बाद भी 9 टर्म्स रहेंगे। 9 प्लस 9 18 प्लस 10th वैल्यू 19। अब आपको देखना है कि दी हुई प्लॉट में 10th वैल्यू कौन सा होगा। तो ध्यान से देखो, इट इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, and it is your 10th value. So what would you say, what is the median, 3 to 32 is the 32 is the median। यही हो गया आपका आंसर। Therefore the 10th term is the median term and its value is 32। It's so simple, find the median of from the stem and leaf data। यहाँ का क्वेश्चन देखो, यहाँ भी आपको वही चीज करना है, व्हाट इज द मीडियन वैल्यू। सबसे पहले आपको काउंट करना है हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 30 वैल्यूज है। 30 वैल्यूज में मीडियन कैसे निकालेंगे, सोचिए, हाफ हाफ करेंगे आप तो 15 15 आएगा। तो मीडियन विल बी द वैल्यू विच विल बी द एवरेज ऑफ 15th एंड 16th। ये चीज आपको माइंड करना है। अगर दिए हुए डेटा सेट में इवन नंबर ऑफ वैल्यूज दिया हुआ है तो मिडिल टूज का आपको एवरेज निकालना होगा। और 15th का एवरेज क्या है, 15 नंबर क्या है, आप यहाँ से भी देख सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, 9 10 11 12 13 14 15। it is the 15th value। 15th value means 5 4 54 and it is the 16th value। तो आपको 54 एंड 56 का एवरेज निकालना है, यही कहलाएगा आपका मीडियन वैल्यू। अब आप बतलाओ कि 54 प्लस 56 का हाफ कितना हो गया, 55। सो व्हाट इज योर आंसर, 55 इज द मीडियन। है ना क्लियर। तो मिडिल वैल्यूज, अगर इवन नंबर ऑफ डेटा दिया हुआ है तो मिडिल टू का एवरेज निकालेंगे
ऑड नंबर ऑफ डेटा है तो सिंगल मिडिल टर्म्स होता है, राइट। अब यहाँ का क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द मोड, न्यू क्वेश्चन, व्हाट इज द मोड। अब मोड हम किसे कहेंगे, मोड के बारे में कहा जाता है मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग नंबर, वह नंबर्स को ढूंढो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पर 12 दिस, अब यहाँ पर देखिए 6 6 66, फिर 66, फिर 66, फिर मतलब 66 का फ्रीक्वेंसी 4 है और ऐसा कोई नहीं है। सो व्हाट विल यू से, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है कि एबव स्ट्रीम एंड लेक प्लॉट्स का मीन वैल्यू निकालें। मीन कैसे निकाला जाएगा, सबसे पहले हम लोग नंबर्स को काउंट करते हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, देयर आर ऑल टुगेदर 19 नंबर्स, राइट। अब हम सभी वैल्यूज को लिखेंगे, 1 1 11, 1 2 12, 1 5 15, इस तरह से आप सभी 19 नंबर्स को लिख डालते हैं। फिर आपका काम होता है सभी नंबर्स वैल्यूज को जोड़ना, सभी को जोड़ देते हैं, 11 + 12 + 15 अप टू प्लस 56 तक, और जो योगफल आएगा उसमें हम लोग नंबर ऑफ लीव्स 19 से डिवाइड करेंगे। यू विल फाइंड the sum is 624. When you divide by 19, you get 32.8. One decimal place there, 32.8. So it is the mean value. राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के पहले अगेन हम सभी नंबर्स को काउंट करते हैं, हाउ मेनी लीव्स आर देयर, यू फाइंड देयर आर 27 लीव्स। अब आपका काम है सभी वैल्यूज को लिख डालना, 1 1 11, 1 5 15, 1 9 19 अप टू 86 86, राइट। सभी नंबर्स को लिखने के बाद इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में भी सजाएंगे, बाय द वे सब असेंडिंग ऑर्डर में है। अब आपका काम क्या है, व्हेन देयर आर ऑलरेडी 27 नंबर्स देन व्हिच विल बी इन द मिडिल टर्म्स। आप देखेंगे मिडिल टर्म के पहले भी 13 होगा, मिडिल के बाद भी 13 होगा, मतलब 14th टर्म विल बी द मीडियन। ध्यान से देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन 11 12 13 एंड 14। सो दिस 54 इज द मीडियन। अब मीडियन के पहले आप देखिए हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 13। अब 13 का मिडिल टर्म क्या होगा, मतलब उस 13 में मिडिल के पहले भी 6 टर्म, बाद में भी 6 टर्म। ध्यान से देखो, पहला है 1 2 3 4 5 6, सो इट इज द फर्स्ट क्वार्टाइल, इसे हम क्या कहेंगे, क्वार्टाइल 1। और फिर थर्ड क्वार्टाइल के लिए मीडियन के बाद देखिए कौन सा 7 टर्म है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये हो गया आपका थर्ड क्वार्टाइल, राइट। तो आपने क्या देखा, फर्स्ट क्वार्टाइल है 27, राइट। सेकंड क्वार्टाइल जिसे कि आप मीडियंस कहेंगे दैट इज 54, और थर्ड क्वार्टाइल ये आपका है 66। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है, मतलब Q3 - Q1 करेंगे, 66 - 27 दैट इज 30।